हेलो, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का द आइडियल क्लासेज में स्वागत है। आज है 14 अक्टूबर और हम लोग पढ़ेंगे 14 अक्टूबर से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न एक की ओर। पहले हम लोग देख लेते हैं कि पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े करंट अफेयर उसका रिवीजन हम लोग एक नजर कर ले। तो शांति के लिए 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो मारिया मचाडो को। भारत ने किस पड़ोसी देश में स्थित अपने तकनीकी मिशन को 4 वर्ष के बाद फिर से दूतावास का दर्जा देने की घोषणा की है? तो यह है अफगानिस्तान। ठीक है। तो भारत यूके रक्षा समझौता 2025 के दौरान भारत ने सेना के लिए 350 मिलियन यानी लगभग 3700 करोड़ लागत की किस मिसाइल को खरीदने का फैसला किया है? तो हल्के बहुउद्देशीय मिसाइल है। भारत और रूस के बीच इंदिरा 2025 सेनाभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये राजस्थान। किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया? गोवा की राजधानी पणजी में। 2025 की टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बने? तो यशस्वी जायसवाल। किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत की गई है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान। भारतीय सेना द्वारा शत्रु ड्रोनों का वास्तविक समय में पता लगाकर उन्हें नष्ट का करने के लिए कौन सी रक्षा प्रणाली लॉन्च की गई? तो सक्षम। कौन मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई? शेरी सिंह। किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया? तो चीन। हाल ही में अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्टार्ट ट्रीटी को कितने समय तक बढ़ाया गया? तो 1 वर्ष तक। और किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? तो ये है आपका 11 अक्टूबर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन एक की ओर। तो कौन सा राज्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये है आपका केरल। जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 था उसमें ये संशोधन किया है। तो केरल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया। विधानसभा ने मानव पशु संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से यह संशोधन विधेयक पारित किया है। इसका उद्देश्य इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य है राज्य में मानव और वन्य जीवों के बीच बढ़ते संघर्षों को संबोधित करना। इसका प्रावधान संशोधन से मानव जीवन या कृषि को खतरा पैदा करने वाले जंगली जानवरों को नियंत्रित तरीके से मारने की प्रक्रिया को आसान बनाने की उम्मीद है। इसका महत्व क्या है? तो केरल केंद्रीय वन्य जीव कानून में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया। इसका ऐतिहासिक महत्व हो गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है जो उनके आवासों के प्रबंधन और वन्य जीव उत्पादों के व्यापार को नियंत्रित करता है। यह अधिनियम संकटग्रस्त प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करता है, अवैध शिकार और तस्करी पर रोक लगाता है और राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की स्थापना को बढ़ावा देता है। 2022 में इसमें संशोधन किया गया जिसके तहत अनुसूचियों की संख्या 6 से घटाकर 4 कर दी गई। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। केरल के बारे में अगर कुछ देख ले तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, सीएम पिनरई विजयन और गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर। कुछ केरल का करंट अफेयर हम लोग देख लें तो केरल के पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए प्रतिष्ठित पाटा गोल्ड अवार्ड मिला। भारत का 100% डिजिटल साक्षर राज्य पहला जो है केरल ही है। केरल के अलेप्पी यानी अल्पुझा जिले का आयुर पुलिस स्टेशन देश का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस थाना बन गया है। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य केरल है। कौन सा शिक्षा? रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य केरल बन गया। तिरुओणम का त्योहार केरल में। केरल उच्च न्यायालय ने पहाड़ी पर्यटन स्थलों में एक एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी पहाड़ी एरिया जो है वहां पे आप एकल सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं यूज कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। वरिष्ठ नागरिक आयोग। कोझिकोड शहर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया जो कि केरल में है। देश के मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान के लिए केरल को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया। एक्सपायर हो चुकी दवाओं को इकट्ठा करने और उनकी निपटान करने के लिए एन प्राउड लॉन्च किया गया केरल ने। ठीक है। आप याद रख सकते हैं कि इस साल का नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड जो है, सॉरी, इसलिए करंट अफेयर अगर केरल में आप लोग को बता दें
तो क्या कहलाता है। हम्म ये जो आपको अगर याद होगा तो मध्य प्रदेश में जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व था, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व था, वहां पे सीएम मोहन यादव जी जो है एक गज रक्षक ऐप लाए थे। कौन सा ऐप? गज रक्षक ऐप लाए थे। ठीक है। वो उसका काम क्या था? उसका काम था कि वो आया, पहले ये बता देते हैं कि वो आया किस लिए था। क्योंकि मानव और हाथी के बीच संघर्ष बहुत ज्यादा चल रहा था। जो हाथी किसी को, जनता को देखे या किसी गाड़ी को देखे तो उसे दौड़ाता था, उसको काफी नुकसान पहुंचाता था। ठीक है। तो उससे जान माल की बहुत सी हानि हो रही थी। इसके लिए वहां की सरकार ने गज रक्षक ऐप लाए, जिससे वहां पे हाथी और जनता के बीच, पब्लिक के बीच संघर्ष कम हो। और इस ऐप का काम ही था कि जब हाथी आने लगे तो मैसेज के थ्रू, सायरन बजा के, कॉल करके, माने इस तरह से कुछ नोटिफिकेशन देकर पब्लिक को सतर्क कर देता था। ठीक है। तो इसी तरह का ये काम है। अगर बिहार में देखें तो भारत में पहली बार डिजिटल वोटिंग करने वाला राज्य है आपका बिहार। भारत में पहला डिजिटल वोटिंग जो है बिहार में होगा। उड़ीसा 24/7, उड़ीसा में क्या है कि 24/7 चलने वाला, ठीक है, अनाज एटीएम लॉन्च हुआ है। क्या? अनाज एटीएम, अनाज एटीएम है वहां पे उड़ीसा में। ठीक है। एमपी में एक और चीज है, गौ अभ्यारण्य स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य है एमपी, गौ अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तो किस राज्य में गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए ओरुनोडी ओरुनोडोई 3.0 योजना को शुरू किया गया? औरोंदोई, औरुनदोई 3.0। ठीक है। तो ये है, हुआ है आपका असम में। अरुणोदय 3.0 योजना असम राज्य में गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू की गई है। यह एक वित्तीय सहायता योजना है। कैसी योजना है? वित्तीय सहायता, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों, खासकर महिलाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना है। राज्य असम, उद्देश्य गरीब परिवारों को आर्थिक मदद देना, जिसमें वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य आवश्यकताओं और खाद्य पदार्थों पर सब्सिडी शामिल है। इसका लाभ क्या है? तो यह योजना लाभार्थियों को दवाइयों, दालों, चीनी और अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। असम के बारे में देख ले तो राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा। कुछ करंट अफेयर देख लिया असम का। तो 18 से अधिक उम्र के व्यक्तियों के नए आधार कार्ड बनाने पर पाबंदी लगा दिया है कि अगर अब आधार कार्ड बनाना है तो आप नाबालिग रहते ही बनाएं, बालिग होने के बाद आपका आधार कार्ड नहीं बनेगा। ऐसा असम सरकार का कहना है। निजुत मोइना 2.0 योजना असम सरकार। कटी बिहू महोत्सव का आयोजन असम। गज मित्र योजना, गज मित्र योजना वहां पे असम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2025 को असम के गोलाघाट जिले में देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी का उद्घाटन किया है। गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्य जीव व्यापार को रोकने के लिए ऑपरेशन फाल्कन शुरू किया गया असम सरकार के द्वारा। विश्व विरासत, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम्स को शामिल किया गया है। ये आपका यहाँ यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम्स को शामिल किया गया। असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में विकास लखेरा पदभार ग्रहण किए हैं। असम के नए महानिदेशक कौन बने? विकास लखेरा। असम का अपना स्वयं का सैटेलाइट है। ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया असम सरकार। असम के बक्सा जिले में गार्सिनिया कुसुमे नामक एक नई वृक्ष प्रजाति की खोज की गई है। असम में एक नए पादप प्रजाति हेप्टा हेप्टापुलुरम अस्सामिकम की खोज की गई। हम लोग चल रहे हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो किस राज्य में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बनाया जाएगा? तो ये है आपका कर्नाटक। ठीक है। बरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बेंगलुरु में एक खास उपलब्धि हासिल होने वाली है। यह भारत का पहला ऐसा चिड़ियाघर बनने जा रहा है
जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलेगा। किस पर चलेगा? सौर ऊर्जा पर। इसका मतलब है कि अब इस पार्क में बिजली के लिए सूरज की रोशनी का इस्तेमाल किया जाएगा, यूज किया जाएगा। ठीक है, हम लोग अगर ऑप्शन को देख लें तो कर्नाटक, यहां से हम कर्नाटक के कुछ नेशनल पार्क रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अंसी, अंसी, कुद्रेमुख, आपका नागरहोल और बनरघट्टा। ठीक है, ये हुए कर्नाटक के। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्या है? नागार्जुन, नागा अर्जुन, नागार्जुन श्रीशैलम, नागा अर्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें तो यहाँ पे वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। और मध्य प्रदेश की बात करें तो माधव टाइगर रिजर्व जो है देश का 58वां, देश का 58वां टाइगर रिजर्व। इसे एमपी के शिवपुर जिले, एमपी में ही आपको याद होगा, इसी एमपी के शिवपुर जिले में, हाँ, इसी एमपी के शिवपुर जिले में कूनो नेशनल पार्क है। कौन सा? कूनो नेशनल पार्क शिवपुर जिले में है, जहां देश का पहला चीता सफारी बनने जा रहा है। देश का पहला चीता सफारी कहां बनने जा रहा है? मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले में, कूनो नेशनल पार्क में। निम्न में से किसने 17वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता? तो ये है लापता लेडीज। लापता लेडीज ने इस वर्ष की सबसे बड़ी विजेता फिल्म बनकर इतिहास रच दिया। इसे 13 अवार्ड्स मिले। कितने अवार्ड मिले? 13 अवार्ड, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव, सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो लापता लेडीज है। अभिषेक बच्चन को आई वांट टू टॉक और कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। आलिया भट्ट ने जिगरा में अपने दमदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। ठीक है, अगर कुछ देख ले हम लोग तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का सर्वश्रेष्ठ फिल्म में कौन जीता? तो लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव, ठीक है, और फिल्म लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन, फिल्म कौन सा? आई वांट टू टॉक, अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन, चंदू चैंपियन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में आलिया भट्ट, किस फिल्म के लिए? जिगरा फिल्म के लिए। ठीक है, आप याद रख सकते हैं कि इस साल का नेशनल फिल्म अवार्ड जो है, नेशनल फिल्म अवार्ड जो है इस साल का, उसमें बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब कौन जीता? ठीक है, तो बेस्ट एक्टर का खिताब आपको शाहरुख खान जवान मूवी के लिए जीते थे, और विक्रांत मेसी ट्वेल्थ फेल के लिए जीते थे। ठीक है, एक बार फिर बोल देता हूं, शाहरुख खान जवान मूवी के लिए और विक्रांत मेसी ट्वेल्थ फेल के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस में अगर जाइएगा तो रानी मुखर्जी। कौन? रानी मुखर्जी, किस फिल्म के लिए? तो मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। मूवी का नाम है मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। मूवी के लिए रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था नेशनल फिल्म अवार्ड में। किस शहर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 आयोजित किया गया? ठीक है, तो ये है आपका मुंबई। ठीक है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, इसका आयोजन मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया गया था। इस इसे पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल ने संयुक्त रूप से आयोजित किया है। इसका उद्देश्य फिनटेक में भारत की प्रगति को प्रदर्शित करना और इस क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों को एक मंच पर लाना है।
कुछ इवेंट देख ले जो भारत में होने वाले इवेंट है, उसी को हमने इस लिस्ट में लिया है। तो 8th आईएसए बैठक, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, दिल्ली में। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025, विशाखापट्टनम। भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन, न्यू दिल्ली। विश्व सागौन सम्मेलन 2025, कोच्चि, केरल। 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2027, चेन्नई, तमिलनाडु। दूसरे बिमस्टेक बंदरगाह सम्मेलन का उद्घाटन, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। वेब्स नामक दुनिया का सबसे बड़ा इंटरटेनमेंट सम्मेलन, मुंबई, महाराष्ट्र। रायसीना डायलॉग 2025, न्यू दिल्ली। ठीक है। अगर हम लोग ऑप्शन को देखें, मुंबई के बारे में बात करें, तो यह अरेबियन सी के किनारे बसा हुआ है। मुंबई अरेबियन सी के किनारे बसा हुआ है और इसी अरेबियन सी में दुनिया का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट स्थापित किया गया है। इसी अरेबियन सी में दुनिया का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट स्थापित किया गया था। ऐसे तो यह क्वेश्चन 4 साल पुराना है, बट आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन पहले करंट अफेयर रहता है, वो बाद में आके आपको स्टैटिक जीके का पार्ट बन जाता है। यानी जो साल भर पुराना, 2 साल पुराना जो भी क्वेश्चन है करंट अफेयर का, उस समय तो वो करंट अफेयर में था, ठीक है। लेकिन अभी वो स्टैटिक जीके का पार्ट बन गया। आज जो करंट अफेयर है, साल 2 साल बाद वो स्टैटिक जीके का पार्ट बन जाता है। इसलिए आपको हम इसमें रिलेट करके बता दिए। अगर पटना की बात करें, तो 7th नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ, इसकी मेजबानी पटना शहर कर रहा था। यानी फर्स्ट मैच जो है पटना में हुआ था, फर्स्ट मैच की शुरुआत। टॉप रैंकर इसमें महाराष्ट्र था और इसका बिहार जो था 15वें स्थान पे था। इसका शुभंकर जो था आपका गज सिंह। क्या था? गज सिंह। ठीक है। अगर हम कोच्चि की बात करें, तो विश्व सागौन सम्मेलन फर्स्ट टाइम कोच्चि उसको कर रहा है होस्ट। चेन्नई की बात करें, तो पहली बार सी फूड कांग्रेस को 2026 में आयोजित करेगा चेन्नई। किस राज्य में पहली बार मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके गेहूं की खेती की गई है? ठीक है, तो ये है आपके राजस्थान में। सॉरी दोस्तों, मैं कल के क्लास में हम इसको 17वां एडिशन बता दिए थे, जो आप सुधार लीजिएगा। 7वां एडिशन ही था। ठीक है, कल के क्लास में गलती से हम 17वां एडिशन बोल दिए थे, इसको 7वां एडिशन ही आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये राजस्थान में है। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके पहली बार गेहूं की खेती राजस्थान में की गई। यह प्रयोग पश्चिमी राजस्थान की शुष्क रेगिस्तान भूमि में राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है, जहां उन्होंने रेतीली भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए साइलिफिकेशन नामक तकनीक का उपयोग किया है। रेतीली मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए कौन सा अपनाया, तकनीक अपनाया? तो साइलिफिकेशन। स्थान पश्चिमी राजस्थान, तकनीक मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक या साइलिफिकेशन, यह राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य बंजर रेतीली रेत को उपजाऊ मिट्टी में बदलना, जिससे गेहूं जैसी फसलें उगाई जा सके और रेगिस्तान के विस्तार को रोका जा सके। राजस्थान का देख लें, तो राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। राष्ट्रीय उद्यान अगर देख लें, तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये सब राजस्थान में है। अगर राजस्थान का कुछ करंट अफेयर हम लोग देख ले, तो आवारा कुत्तों के प्रबंधन के दिशा निर्देश जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य राजस्थान है। खैरथल तिजारा जिला का नाम बदलकर भर्तृहरि नगर घोषित किया। राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा ने मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब 2025 जीता। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना घोषित किया। राज्य में दुर्लभ एल्बिनो सूरजमुखी गिलहरी को पहली बार देखा गया है, जो कि राजस्थान में ही है।
प्लास्टिक कचरे के निपटने के लिए प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए 1000 पंचायतों में बर्तन बैंक शुरू करने की घोषणा किया है राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार ने राज्य में स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू किया है। कौन सा? शिक्षा संजीवनी बीमा। फरवरी 2025 में राजस्थान के अजमेर शहर में ट्रांसजेंडर्स के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन की मेजबानी की गई है। कहाँ? राजस्थान में। भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन बना? तो ये है आपका दिल्ली एम्स, जो कि रोबोट के द्वारा किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है। ठीक है। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स भारत का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है जहां रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है। इस सुविधा को किफायती बनाया गया है और निजी अस्पतालों की तुलना में यह बहुत ही कम खर्च में उपलब्ध है। ठीक है। पहला सरकारी अस्पताल एम्स नई दिल्ली, देश का पहला सरकारी संस्थान जिसने रोबोट की सहायता से किडनी प्रत्यारोपण किया। लागत, किफायती लागत, तो जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में 20 लाख या उससे अधिक खर्च पड़ेंगे, वहीं एम्स में 20,000 से 25,000 में ये ऑपरेशन हो जाएंगे। मरीज के लिए फायदे, इस तकनीक के कारण चीरा छोटा होगा, यानी ज्यादा पेट चीर फाड़ नहीं करना पड़ेगा, दर्द भी कम होगा और मरीजों की रिकवरी भी तेजी होगी। अगर आप ऋषिकेश एम्स की बात करें तो आपको याद हो तो हेलीकॉप्टर का सुविधा उपलब्ध कराने वाला पहला सरकारी हॉस्पिटल ये है। हेलीकॉप्टर का सुविधा उपलब्ध कराने वाला। मेदांता का बात करें तो भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी हॉस्पिटल में मेदांता लगातार टॉप पे चल रहा है। कोकिलाबेन हॉस्पिटल की बात करें तो यह अंबानी का हॉस्पिटल है जो कि मुंबई में है। किस राज्य सरकार ने मिलावटी और नकली दवाओं को रोकने के लिए औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया? औषधि निरीक्षकों यानी कौन है? मेडिकल ऑफिसर, इंस्पेक्टर होगा, ड्रग इंस्पेक्टर। औषधि निरीक्षक यानी ड्रग इंस्पेक्टर। ठीक है। तो ये है आपके उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने मिलावटी और नकली दवाओं को रोकने के लिए औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षक का अधिकार दिया, निरीक्षण का अधिकार दिया। किसको? ड्रग इंस्पेक्टर को, कि आप इस दवा का निरीक्षण कीजिए, इसकी जांच पड़ताल कीजिए कि इसमें कितना केमिकल क्या मिला हुआ है, रासायनिक क्या कॉम्बिनेशन है, इसकी जांच करने के लिए दिया गया है। इसके तहत ड्रग इंस्पेक्टर अब दवाओं और सिरप के निर्माण में उपयोग होने वाले रसायनों का निरीक्षण कर सकेंगे और यदि मिलावट या नकली दवा पाई जाती है तो वे तुरंत एफआईआर दर्ज करा सकेंगे। उत्तर प्रदेश, राजधानी लखनऊ, राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस, नेशनल पार्क दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी। सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, लोकसभा सीट 80 और राज्यसभा सीट 31। कुछ करंट अफेयर अगर देख ले हम लोग तो 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान चालू किया है यूपी सरकार ने। AK 203 राइफल के निर्माण का प्रमुख स्थान अमेठी, यूपी में। शशि प्रकाश गोयल ने किस राज्य के मुख्य सचिव का पदभार संभाला? तो उत्तर प्रदेश। शशि प्रकाश गोयल राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में देश का सबसे बड़े एयरो इंजन परीक्षण केंद्र बनाया है। किस स्थान पर विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त भारत के पहले अश्व रोग मुक्त अपार्टमेंट को स्थापित किया गया? मेरठ में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के नाम पर छात्रवृत्ति की घोषणा घोषणा की। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं को किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपए देने की घोषणा किया है? यूपी। कैलाश मानसरोवर अगर आप यात्रा पे जाइएगा तो 1 लाख रुपए आपको दिया जाएगा। भारत सरकार भारत का पहला फ्लोटिंग घाट बनाया जाएगा अयोध्या में। ITI चलो अभियान की शुरुआत की गई और विजन 2047 की शुरुआत की गई। शहरों में वन्य जीव और पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ाने के लिए वैश्विक वन्य जीव मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये है आपका दिल्ली में। ठीक है। शहरों में वन्य जीव और पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन्य जीव मेला 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह आयोजन 10 से 12 अक्टूबर तक चला और इसका उद्देश्य दिल्ली को इको टूरिज्म का वैश्विक केंद्र बनाना है। स्थान
कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली। आयोजन की तारीख 10 से 12 अक्टूबर और उद्देश्य वन्य जीव संरक्षण और पारिस्थितिकी पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा देना। दिल्ली का कुछ करंट अफेयर। तो राजीव वर्मा को हाल ही में दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत की पहली स्वदेशी चिप सौंपी। इसका नाम क्या है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं कि जो स्वदेशी चिप है भारत की पहली स्वदेशी चिप, इसका नाम क्या है। हम कितने बार भी बहुत बार बता चुके हैं आप लोगों को। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन दिल्ली। दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त सतीश गोलचा। नई दिल्ली में 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान हार्ट ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई। दिल्ली विधानसभा भारत की पहली ऐसी विधानसभा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। क्लाउड सीडिंग, जो कि दिल्ली में बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन जो है उसको कंट्रोल करने के लिए क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दी गई और पहला ई वेस्ट इको पार्क आपको दिल्ली में ही है। अगर हम लोग ऑप्शन को देख लें तो पुणे भारत की रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में है, ठीक है। अगर पटना की बात करें तो बापू टावर पटना में है। ये तो आप लोग रट चुके होंगे, इतनी बार आपको हम बता चुके हैं। यहाँ कलाम सिटी बनने जा रही है, पटना में ही कलाम सिटी बनने जा रही है। मात्र 27 दिनों में इस्तीफा देने के बाद अक्टूबर 2025 में पुनः फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन बने, ठीक है। तो ये है सेबेस्टियन लोकॉर्नो। उन्होंने 27 दिन के कार्यकाल के बाद 9 अक्टूबर को इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। हालांकि 10 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सेबेस्टियन लोकॉर्नो को फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। 2022 में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को दोबारा चुने जाने के बाद से वे छठे प्रधानमंत्री हैं, जबकि 13 महीने में वे 5वें प्रधानमंत्री हैं। देखिए, अभी हमने रिसेंट ही पढ़ाया था कि 27 दिन के कार्यकाल के बाद पीएम पद से ये इस्तीफा दे दिए 9 अक्टूबर को, और अब ये फिर इनको 10 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के पद के लिए चुना गया है। मतलब ये खुद ही इतना कंफ्यूज है कि क्या करें क्या ना करें। ये कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ हम लोगों के लिए करंट अफेयर का कंटेंट बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आपके लिए भी परेशानी, एक ही चीज को बार बार याद करो, और हमारे लिए भी परेशानी, कभी हटा कभी जुड़ा, कभी हटा कभी जुड़ा। फ्रांस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में अंतर क्या होता है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति जो होते हैं राष्ट्र का चेहरा, विदेश नीति और रक्षा का प्रमुख होते हैं। वहीं पीएम जो होते हैं सरकार का चालक होते हैं, संसद के प्रति जवाबदेही होती है, आंतरिक नीति और प्रशासन का प्रमुख होते हैं, ठीक है। हम लोग ऑप्शन पे अगर चले तो इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के पीएम हैं, और कीर स्टारमर ये यूके के पीएम हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग का आज का क्वेश्चन समाप्त होता है। हम लोग नहीं, इसका फ्रांस के बारे में कुछ देख लें तो राजधानी पेरिस, मुद्रा यूरो, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। करंट अफेयर अगर देख लें तो फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश फ्रांस ही है। कौन सा देश सबसे पहले आयु सत्यापन एवं परीक्षण करेगा? तो फ्रांस। प्रशांत क्षेत्र न्यू कैलेडोनिया और फ्रांस के बीच एक नए समझौते की घोषणा हुई है। ओलंपिक खेलों 2024 की मेजबानी फ्रांस करेगा। गर्भपात को मंजूरी देने वाला पहला देश बना फ्रांस। सफेद हाइड्रोजन की खोज फ्रांस। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 30वां संस्करण शुरू हुआ, जिसमें थीम कंट्री जो है आपका फ्रांस ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 11 फरवरी तक फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन में भाग लिए, ठीक है। इस तरह से हम लोग का आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। हम लोग कल जो पढ़े थे, 2 होमवर्क दिए थे, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो किस केंद्रीय मंत्री ने माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये है आपके मनसुख मंडाविया। और किसे अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये है एंड्रयू पर्सन्स, ठीक है। ये कल के लिए आपका 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, किस देश में 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? ये आपका ऑप्शन है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। हाल ही में किसे नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया? और इसका भी जवाब आप
कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों, अपने भाई बहन, मित्रों में शेयर करें कि आपके साथ साथ उन लोगों को भी इस क्लास का फायदा हो सके और सभी एग्जाम में वो सफल हो सके। धन्यवाद।